वेलकम इन माय चैनल। नया टॉपिक्स लेके आए, सबके इम्पोर्टेंट है बेसिक चीजें। प्राइम नंबर से प्राइम नंबर का डेफिनेशन, प्राइम नंबर क्या है इसमें क्लियर नहीं रहते, स्पेशली क्लास 6 7 स्टूडेंट, 5 6 7 के स्टूडेंट्स। व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, वो बहुत ही नेसेसरी है मैथमेटिक्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर क्या है? नंबर फैक्टर ऑफ number is 1 and number itself. The factor का जो होता है 1 और वो खुद होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर है सपोज 3। अब 3 का फैक्टर क्या होगा? सॉरी 1 और 3, क्योंकि 3 को हम नंबर से 3 का टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ किस में आ रहा है 3। और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? अगर इसका 3 का फैक्टर नहीं और कोई इसमें निकलेगा, फैक्टर नहीं निकलेगा, तो क्या हो 3 और 1। इसलिए द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 और नंबर इटसेल्फ माने जो नंबर इधर में है वो खुद प्राइम नंबर। तो 2 का लो फैक्टर क्या आएगा? 1 2 2, यानी फैक्टर क्या है और वो खुद 2। सो 2 इज प्राइम नंबर है। द फैक्टर का फैक्टर 1 और वो खुद नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड। अब दूसरा एग्जांपल, अब 4 का 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। सो 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 भी हो जाएगा 4 खुद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमें बोल पाएंगे नहीं, बिकॉज क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन से प्राइम नंबर का डेफिनेशन, प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 और वो नंबर खुद, जो नंबर रहेगा इधर में वो खुद और 1 सबके साथ रहेगा। जितना भी प्राइम नंबर्स है 1 इज नेसेसरी, 1 हर एक के साथ फैक्टर में रहेगा और वो नंबर रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और टेस्ट कर सकते हो 5 का फैक्टर क्या है? 5 का फैक्टर अगर निकालोगे 1 5 जा 5, सो 1 और 5, सो 5 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। 6 का टेस्ट करो, 5 भी प्राइम नंबर है। 6 का फैक्टर क्या आ जा रहा है? 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, यानी 1 2 3 फैक्टर्स है। 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है। 7 का चेक करो, 7 क्या आ रहा है? 1 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, 3 का टेबल में भी नहीं आता है, 4 का टेबल में भी नहीं आता है, 5 का टेबल में भी नहीं आता है, 6 का टेबल में नहीं आता है, लेकिन 7 का टेबल में आता है। तो 7 का तो नंबर का डेफिनेट था 1 और वो नंबर खुद 1 और 7, सो 7 इज ए प्राइम नंबर। इस तरह से हम एक एक करके चेक कर सकते हैं कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स का। इसके बाद है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट। दोज नंबर
इज डिविजिबल बाई 2, जो नंबर को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे हम 2 को 3 नंबर है, 3 प्राइम नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 3 4 5 6 7, 2 प्राइम नंबर हो गया क्योंकि 2 का फैक्टर 1 और 2 है। 3 भी प्राइम नंबर हो गया क्योंकि 3 का फैक्टर 2 का फैक्टर है 1 और 2। 4 का फैक्टर हो गया 1 2 और 4, और 4 को हम 2 से डिवाइड भी कर पाएंगे, तो रिजल्ट क्या है 2। तो जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड, दोज नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, यानी जो नंबर को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे उस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर? अब बचा 1। 1 क्या है? 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर में आएगा, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो चाहे वो प्राइम नंबर हो। सो 1 क्या होता है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। सो 1 क्या हुआ? प्राइम नंबर में भी नहीं है, प्राइम नंबर में भी नहीं है, कंपोजिट नंबर में भी नहीं है। 1 हर एक के साथ रहता है। 2 को हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं क्योंकि 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का 1 और 3, 4 कंपोजिट हो गया। क्यों? बिकॉज 4 डिविजिबल बाय 2। अगेन 5 प्राइम नंबर हुआ, का फैक्टर 1 और 5 है। 6 क्या हुआ है? 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो 6 इज ए कंपोजिट नंबर। 6 क्या है? 6 इज डिविजिबल बाय 2, so it is a composite number. So it is a composite। इस तरह से हम एक बड़ा नंबर ले लें 23। अब 23 का फैक्टर क्या आएगा? 1 तो एक कॉमन है, 2 का टेबल में नहीं आ रहा है, 3 का टेबल में नहीं आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं आ रहा, 23। तो ये क्या होगा? इसका फैक्टर क्या निकल रहा है? 1 और वो नंबर खुद, सो इट इज ए प्राइम नंबर। इट इज ए प्राइम नंबर। एक नंबर ले लेते 25, ये प्राइम नंबर है। एक नंबर ले लेते 25। 25 क्या होगा? 1 भी इसका एक कॉमन है, 5 5 जब 25 तो 5 आ रही है, इसके बाद और कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट 25। तो इसमें क्या है? 1 है, 5 भी है, 25 भी है, सो 25 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन इसमें क्लियर हो जाओ, प्राइम नंबर का डेफिनेशन 1 और जो नंबर रहेगा वो खुद नंबर इटसेल्फ, दिस इज प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है, ये क्या हो गया? इससे कंपोजिट नंबर। 25 इज ए कंपोजिट नंबर। सो इस तरह से हम हर एक नंबर को हम चेक कर सकते हैं जो कौन सा कंपोजिट है, कौन सा प्राइम है, ठीक है। सो उसको रेगुलर प्रैक्टिस का जरूरत है। मैथ्स एक ऐसा चीज है, मैं सबको इंस्ट्रक्शन देता हूँ मैथ्स का, रोजाना डेली 5 क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। रोजाना 5 क्वेश्चन करो, एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाओ, रफ कॉपी, 5 क्वेश्चन डेली अपना खुद से एक सॉल्व करो, रेगुलर, डेली, एक दिन मिस नहीं होना चाहिए। और करने के बाद घर में पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को शो कर दो, जो पापा या मम्मी जो भी पेरेंट्स हैं, जो मैंने आज ये मैथ्स के 5 क्वेश्चन किए। इससे क्या होगा? रेगुलर प्रैक्टिस रहेगा। और मैथ्स ऐसा चीज है, रेगुलर प्रैक्टिस का जरूरत है। प्रैक्टिस करते करते सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैथ्स एक ऐसा चीज है, रेगुलर प्रैक्टिस का जरूरत है। और बेसिक चीज बहुत, हमेशा मैथ्स में बेसिक चीज को क्लियर करना पड़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, देखते रहो इसी तरह। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।